रात्रि क्लास चल रहा था 21/9/1967। पहली पेज के मध्यांत में बात चल रही थी जो अपन को वेजिटेरियन कहते हैं वो होते हैं वैष्णव। उनको वैष्णव कहा जाता है, परंतु विष्णु की संतान को वैष्णव कहा जाता है। और विष्णु की संतान तो विष्णुपुरी में ही होंगे ना, तो विष्णुपुरी को तो वैकुंठ कहा जाता है। और वो विष्णुपुरी तो विशेष काम करने वालों की नहीं होती है, जो विषय सागर में गोते खाते हो वो तो विशेष बनते ही नहीं, वाइसलेस है। कहा ही जाता है उनकी बच्चों को भी कहा जाता है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। तो फिर वो जो 16 कला संपूर्ण बनने वाले लक्ष्मी नारायण हैं, उनकी वंशावली में वो ही 16 कला संपूर्ण हुए, तो उनको बनाने वाला तो उनसे ऊंचा होगा ना। उनको कहा जाता है विष्णु। तो विष्णु की संतान हुए वैष्णव। क्योंकि वो है वाइसलेस विष्णुपुरी के। या कहें लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी। तो वो जो डायनेस्टी है वो डायनेस्टी सच्ची वैष्णव है। सारी डायनेस्टी सतयुग की है, तो वहां सच्चे वैष्णव होते हैं। कहा ही जाता है सत्ययुग। जिस सत्ययुग की स्थापना सत्य बाप ही आकर के करते होंगे। उनकी कहानी भी गाई जाती है, कथा गाई जाती है घर घर में सत्यनारायण। बाकी जिनकी कथा गाई जाती है वो तो उस समय की बात है जब इस 4 युगों के ह्यूज ड्रामा की शूटिंग हुई थी, रिहर्सल हुई थी। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। तो बाप ने आकर के शिव बाप ने जो गीता ज्ञान सुनाया, उस गीता ज्ञान के आधार पर जो राजयोग सिखाया, उस राजयोग से वो ऐसे नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बने, जिनके संस्कार स्वभाव मिलकर के एक हो जाते हैं। अर्थात कोई भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा मारा मारी नहीं, न कर्म इंद्रियों से, न वाचा से, न मनसा से।
बंसा के संकल्पों में भी कोई टकराहट नहीं। नहीं तो आज की दुनिया के वैष्णव अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे, है पति पत्नी में कोई घर में ऐसा है जहां टकराहट ना होती हो? कहते हैं हम वैष्णव हैं, वैष्णव वंशी हैं, तो वो वैष्णव वंशी तो बिल्कुल कॉमन बात हो गई। और जो परमपिता परमात्मा शिव आकर के स्थापन करते हैं कलयुग के अंत में, नई दुनिया नया सतयुग बनाते हैं, तो वो तो एकदम अनकॉमन है। और वो वैष्णव बनाने वाला बाप शिव बाबा कहा जाता है। शिव बाबा कहा जाता है। बाबा कैसे? बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है, और शिव तो निराकार ज्योतिबिंदु है, ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो वो निराकार जो अकर्ता अभोक्ता और अजन्मा है, वो तो बिंदु आत्मा है ना, प्योर बिंदु आत्मा है, या देवान का अंश है? थोड़ा है नहीं, वो तो एकदम बिंदु बिंदु आत्मा जो भी हैं प्राणी मात्र की, चाहे वो देवताएं हो स्वर्ग के सतयुग त्रेता के, और चाहे वो द्वैतवादी द्वापर युग के अनेक भाषाओं वाले, अनेक धर्म वाले, अनेक मतों वाले, अनेक राज्यों वाले दैत्य हों, जो आपस में भी लड़ते रहते हैं, और देव आत्माओं से भी लड़ते हैं। तो वो जो दुनिया है, जो भगवान ने नई दुनिया बनाई थी, उसको द्वैतवादी थोड़ी कहा जाता है। उनको तो देवताओं की अद्वैत दुनिया कहा जाता है। माने नहीं, द्वैत माने दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो मत, दो दो कुल नहीं होते हैं। वहां जो भी डायनेस्टी चलती है लक्ष्मी नारायण की सतयुग में, या त्रेता में राम की भी जो डायनेस्टी चलती है, उस डायनेस्टी में घर घर में एका होता है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। राजा रानी ही जब विष्णु संप्रदाय के हैं, कैसे हैं? विष्णु, विष्णु माने नो विषय टाल, विषय वासना का नाम निशान नहीं। तो उनको बनाने वाला या बनाने की तरकीब सिखाने वाला जो शिव है, वो तो कैसे होगा? है क्या होगा? आत्मा होगा या देवान वाला होगा? नहीं, वो तो सदा शिव कहा जाता है। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी, या कभी कल्याणकारी कभी नहीं कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी। सदा का मतलब क्या सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में कल्याणकारी? नहीं, वो तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकल शरीर से पार्ट ही नहीं बजाता, अगरबा है,
देवताएं भी गर्भ से जन्म लेते हैं। द्वैतवादी द्वापर युग में जो अनेक धर्म आ जाते हैं, अनेक भाषाओं, अनेक राज्य वाले, अनेक धर्म वाले, द्वैतवादी युग में दैत्य कहे जाते हैं ना। तो उस दुनिया में तो होता ही है देह अभिमान, क्योंकि जो धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, वो भी देह अभिमानी होते हैं। क्या देह की जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं, उनसे सुख लेने के जन्म जन्मांतर के आदीन हैं, आदि हुए पड़े हैं। उनको कोई भगवान ने डायरेक्ट आकर के थोड़ा ही पढ़ाया था क्या? राजयोग का ज्ञान। तो जो ज्ञान का भंडारी है, अकूट ज्ञान का भंडारी है, क्या गाते हैं उसके लिए? है शास्त्रों में गाते हैं, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसका ज्ञान कभी खूटता नहीं। क्यों? क्योंकि जिन देहधारी धर्म पिताओं में देह भान होता है, उनको देह का संग का रंग लगता है। क्या? देह जो है ना, 5 तत्वों की बनी हुई, ये प्रकृति का चोला है। क्या? प्रकृति 3 गुणों से भरी पूरी है, सत्व प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो भगवान ने जो दुनिया बनाई थी वो तो है ही सदा सत्य। क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो अजन्मा निराकार शिव ज्योति बिंदु, जब जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में बिंदु ज्योति की यादगार पत्थर के बड़े लिंग में हीरा ज्योतिर्मय दिखाया गया था, वो भी यादगार है, ओरिजिनल नहीं। क्या क्या कहेंगे? डुप्लीकेट या ओरिजिनल नहीं हो। तो इस सृष्टि पर आता ही नहीं है। जब आता ही नहीं है तो वास्तव में तो उसकी पूजा भी नहीं होती है। और वो तो स्वयं कहता है, मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। है तुम बच्चे जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भोग भोगते हो सुख का, वो क्या पूज्य भी बनते हो और पुजारी भी बनते हो। मैं अगर पूज्य बनूं देवता, तो मेरे को भी शरीर लेना पड़ेगा, क्योंकि देवताएं तो भोगवादी होते हैं। सुख भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं? स्वर्ग में सुख भोगते हैं, अखूट स्वर्ग। पहले जन्म में तो अखूट सुख होता है, 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। उससे तो ऊंची कलाएं चंद्रमा की भी नहीं कही जाती। कहते हैं चंद्रमा में अमृत होता है। अमृत पी करके देवताएं क्या बने? अमर बन गए। लंबी लंबी आयु होती थी और अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ते थे। नहीं तो इस दुनिया में कोई मृत्यु चाहता है? कोई मृत्यु नहीं चाहता, सब घबराते हैं मृत्यु से, है। लेकिन देवताएं तो स्वेच्छा से, जैसे कपड़ा उतारा जाता है ना, तो ऐसे ही ये शरीर रूपी वस्त्र उतारते थे। तो ऐसी दुनिया सतयुग की बनाने वाला कब आता है? कलयुग के अंत में आता है। और कलयुग के अंत में जो महाविनाश होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में देखा जाता है
कि कलयुग के अंत में ही एटॉमिक एनर्जी तैयार होती है ना, जिन्हें मिसाइल्स कहा जाता है। शास्त्रों में उनको मिसाइल की जगह मूसल बोल दिए। अब वो मूसल कह दो, लेकिन वो मूसल कोई लोहे के पेट में से नहीं निकले थे। ये तो बुद्धि रूपी पेट है। इस बुद्धि रूपी पेट में से वो मिसाइल से निर्माण हुए। किसने बनाए? वो ही वृष्णिवंशी यादवों ने, जिन यादवों के लिए लिखा हुआ है कि बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली होते थे, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं वाले होते थे, और बड़े मांसखोर और शराबी होते थे। तो कोई दूसरे नहीं है, ये यूरोपवासी यादव हैं, जिन्हें क्रिश्चियन कहा जाता है, जिन्होंने वो मिसाइल्स बना के तैयार किए हुए हैं, एटॉमिक एनर्जी। और ऐसी पावरफुल एटॉमिक एनर्जी बनाई है, और वो एक देश में नहीं, आज दुनिया के अनेक देशों में वो एटॉमिक एनर्जी खुलेआम बनी हुई है। और चोरी छुपे बहुत से हैं जो बना बना के रख रहे हैं, कोई को दूसरे देश वालों को पता भी नहीं लगने देते। छोटे छोटे देश जिन्हें कोई पहले जानता भी नहीं था कि इनमें इतनी ताकत होगी, जैसे नॉर्थ कोरिया है। अभी सारी दुनिया के सारे देशों पर अमेरिका का बड़ा वर्चस्व है। इराक जैसे देशों को तो यूं ही उड़ा देते हैं, जैसे भस्म कर दिया, राजसत्ता ही खत्म कर दी। तो ऐसे ऐसे पुराने देशों को, ईरान है, अफगानिस्तान है, ऐसे ऐसे देशों, पुराने पुराने देशों को धमकी देने वाला अमेरिका, उसको छोटे से देश ने चिंताग्रस्त कर दिया। इतना चिंताग्रस्त कर दिया कि हाथ मिलाने के लिए, दोस्ती करने के लिए मजबूर हो गए। तो देखो, ये क्रिश्चियंस ऐसे नहीं है कि कोई द्वापर के अंत में हुए थे, वृष्णि कुल के वृष्णिवंशी यादव नहीं, वो तो कलयुग अंत की बात है, जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी विस्फोट करके अपने वंश का भी विनाश किया। क्या? जो आज दुनिया में चारों तरफ फैला हुआ है, सभी देशों में उनकी ही चलाई हुई सरकार, प्रजातंत्र सरकार काम कर रही है। तो वो चतुर्थ विश्व शुद्ध करते हैं एटॉमिक एनर्जी का। तो शास्त्रकारों को आंख खोल करके समझ लेना चाहिए कि सारी दुनिया जब भस्म हुई थी, उन यादवों के साथ ही साथ वो कोई द्वापर का अंत नहीं था। द्वापर के अंत में तो कलयुग पापी युग आता है? बताओ, भगवान आकर के पापी युग बना के चला जाएगा तो भगवान के आने का फायदा क्या हुआ है? जो दुनिया में बाप होते हैं, कुटुंब परिवार बनाने वाले हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए पुराने मकान को ध्वस्त करके नया मकान बनाते हैं। और वो तो बापों का बाप है, धर्मपिताओं का भी बाप है। क्या? धर्मपिता मनुष्य है ना, मनुष्यों का भी बाप आदम, एडम, आदिदेव, जिसे शंकर कहा जाता है।
महाभारत में उसे नाम दिया है अर्जुन, विश्व विजेता। जिसने अर्जुन नाम धारण किया काम के आधार पर। क्या शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो सब काम के आधार पर नाम है। जैसे युद्ध में स्थिर रहा तो युधिष्ठिर है, और कर्म इंद्रियों से दुष्ट युद्ध करने वाला रहा तो दुर्योधन, और दुष्ट शासन करने वाला रहा तो दुशासन। तो जितने भी नाम हैं शास्त्रों में बताया ना, अर्जुन माने ज्ञान धन का अर्जन करने वाला। अब आदम तो मनुष्य है, नर है ना, नर को मनुष्य कहा जाता है ना। तो उन मनुष्यों ने जो दुनिया ये बनाई है, जो आज चल रही है द्वैतवादी द्वापर युग से, कौन से मनुष्य? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट है, ये मनुष्य है ना, धर्म पिता है। और इनका बाप आदम, तो है ना, नर नामधारी मनुष्यों ने नरक बनाया है। क्यों? क्योंकि ये देह के अंदर सुख लेते हैं। आत्मा है, आत्मा तो देह में ही होती है ना। क्या आत्मा इस देह रूपी राज्य का राजा है। वो राजा कहां रहता है? कहते हैं हृदय में निवास करता है। शास्त्रों में लिख दिया। अरे हृदय में निवास करता है तो हनुमान जी ने अपना छाती फाड़ के दिखाई दिया, देखो हमारे हृदय में भगवान है। अरे भाई, राजा होगा तो जिस राज्य पर राज्य करेगा तो वो ऊंची गद्दी पर बैठेगा या नीचे बैठेगा? इस शरीर रूपी राज्य में तो ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां नीचे की ओर, इसलिए उनको कहा जाता है भ्रष्ट इंद्रियां है। उनमें जो मुखिया है तो वो तो बहुत भ्रष्ट कर्म करने वाला है, गुआ छी मूत पलीती बनाए देता है। और ऊपर की जो इंद्रियां हैं उन्हें ज्ञान इंद्रियां कहा जाता है, वो श्रेष्ठ इंद्रियां। जिन श्रेष्ठ इंद्रियों का कर्म करना है देवताओं ने सीखा हुआ था। श्रेष्ठ इंद्रियों से कर्म करके सृष्टि रचते थे। क्या सृजनकारी करते थे, परिवार बनाते थे। वो देवात्माएं तो 16 कला संपूर्ण सतयुग में, त्रेता में 14 कला होती थी। लेकिन उनको भी बनाने वाला तो कलाओं से भी ऊंची स्टेज कलातीत का होगा ना। तो कब होगा? है सतयुग में भगवान आकर के है क्या राजयोग सिखा करके, गीता का ज्ञान दे करके राजा बनाएगा लक्ष्मी नारायण जैसा? नहीं। अरे वो तो सतयुग आरंभ होने से भी पहले ही आएगा ना, जब के मनुष्य कलाहीन बन जाते हैं। कलयुग के अंत में कोई भी मनुष्य में कोई भी गुण नहीं रहता। क्या सब गुणहीन। देवताएं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, और कलयुग में आकर के सुख भोगते भोगते आत्माएं इतनी कमजोर हो जाती है कि कलाहीन बन जाती है, दुर्गुणी बन जाती है। तो ऐसे युग में
भगवान जो असली कहा जाता है, जो कि राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता है, जिस राजयोग की पढ़ाई को प्रैक्टिकल जीवन में पढ़ने वाले इस दुनिया के सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक कुछ न कुछ राजाएं राजाई लेने वाले, शासन करने वाले बनते जरूर हैं। क्या? हाँ, अंतिम स्टेज की जो राजाई वाले होते हैं वो प्रजातंत्र सरकार होती है। तो भी अल्पकाल के लिए तो राजा बनते हैं ना, 2-4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए राजा बनते हैं। लेकिन भगवान ने कोई अल्पकाल की राजाई नहीं दी थी। जो सतयुग त्रेता नई दुनिया में स्वर्ग में राजाई थी, वो सारा जीवन राजा बन करके रहते थे। ऐसे नहीं कि आधा जीवन राजाई में रहे हैं, फिर गद्दी से उतार दिए जाए। ऐसी अल्पकाल की राजाई का संस्कार नहीं डाला था। कैसे डाला था? राजयोग सीख करके, और वो राजयोग का ज्ञान गीता ज्ञान सुना करके। कैसा? जो ज्ञान का गीत सुनाया, उस ज्ञान के गीत का आज भी सभी देशों में कुछ न कुछ लोहा माना जाता है कि भारत में जो गीता ज्ञान दिया गया था, जिसने भी दिया हो जानते तो नहीं है, कहते हैं कृष्ण ने दिया। चलो, कृष्ण 16 कला संपूर्ण, भगवान आकर के अर्जुन नर को नारायण 16 कला संपूर्ण बनाता है, नर अर्जुन कलाहीन है। तो ये भी दिमाग में नहीं आता है कि भगवान कलाओं में कैसे बंधेगा। क्या? भगवान तो कलाओं से ऊपर होगा ना। तो नारायण को या राम को भगवान बताए देना, ये तो ठीक बात नहीं, क्योंकि वो तो देहधारी है ना। चलो, वो देहधारी कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। अरे, वो भी तो शंकर नामधारी है, तो मूर्तिमान दिखाया जाता है ना, उसकी मूर्ति पूजी जाती है ना। है? अब मूर्ति है तो इसका मतलब यादगार है शरीर की। ये शरीर भी क्या है? एक चैतन्य मूर्ति है ना। वो जड़ मूर्ति होती है जिसको अंधश्रद्धालु भक्त लोग पूजते हैं, है? और जरूर कभी चैतन्य रही होगी। आज देखते हैं कि चौराहों पर, तिराहों पर शिवाजी की मूर्ति रखते हैं, झांसी की रानी की मूर्ति रखते हैं, सरदार पटेल की मूर्ति रखते हैं। तो वो चैतन्य है कि जड़ है? जड़ है ना। वो तो यादगार है ना, असली तो नहीं है ना। हो के गए हैं, कुछ अच्छा काम करके गए हैं, तो उनकी यादगार में वो मूर्ति बनाई है। तो सोचना चाहिए ना कि जिन देवताओं की मूर्तियां मंदिरों में हम दिखाते बनाई हैं, वो तो जड़ मूर्तियां हैं। क्या? उन जड़ मूर्तियों को बना करके आधार बनाया हुआ है। क्या है? पूजा करने का। मूर्तियों की पूजा हो सकती है, और पूजा करके वो याद भी करते हैं। किसको? जड़ मूर्तियों को, पत्थर की मूर्तियों को। अब पत्थर को याद करोगे
तो बुद्धि कैसी बनेगी? पत्थर बुद्धि ही बनेगी ना, है? इससे तो अच्छा था कि द्वापर के आदि में राजा विक्रमादित्य के जमाने में जो सोमनाथ मंदिर बना था, उसमें जो हीरा दिखाया हुआ था लाल पत्थर के अंदर, है, तो उस रूप को याद करना तो फिर भी अच्छा था। कम से कम ज्योति को तो याद करते हैं। ये भी पक्की बात है कि वो ज्योति भी पत्थर का हीरा था। क्या ये बात बताने के लिए कि वो जो निराकार ज्योति शिव, जो शिव है, वो निराकार शिव, वो तो शंकर के शरीर में ही आता है मुकर्रर रूप से। इसलिए वो आकर के भी जो ज्ञान सुनाता है, अखूट ज्ञान का भंडार, जो उसका कभी खत्म ही नहीं होता है। कोई पूरा ले ले तो अभी खत्म नहीं होता। तो वो ज्ञान का अखूट भंडारी, वो तो कभी ज्ञान से खूटता ही नहीं। और शंकर वाली आत्मा, वो तो इस दुनिया में कहते हैं पहाड़ों पर रहती है, कैलाश पर्वत पर, ऐसे कहते हैं ना कि कैलाश पर्वत तो हिमालय पर्वत पर है, लेकिन कोई को देखने में आता है? देखने में नहीं आता। हाँ, कोई कोई कहते हैं कि ऋषि मुनि हुए हैं, वो कैलाश की यात्रा करने जाते थे और वहां उनको साक्षात्कार होता था शंकर जी का। ठीक है, शंकर की भी मूर्ति बनती है। इससे साबित होता है कि इस दुनिया में शंकर भी शरीरधारी कोई होकर गया है। और शंकर को कहते हैं देव देव महादेव, माने जितने भी देवताएं हैं, चाहे वो 16 कला संपूर्ण सतयुग के हों, 14 कला संपूर्ण त्रेता के राम हों, या राम की डायनेस्टी के कोई हों, क्योंकि सतयुग में कोई एक जन्म तो नहीं होता है, त्रेता में कोई एक जन्म तो नहीं होता है, राजाओं की डायनेस्टी चलती है। तो वो जो मूर्तिमंत देवताएं थे, चैतन्य आत्मा उनमें थी ना, तो वो आत्माओं की यादगार है कि उन आत्माओं ने सतयुग के आदि में नहीं, सतयुग से भी पहले है, कलयुग के अंत में, जब वो कलाहीन बन गई थी पूर्व चतुर्युगी में, है, तब वो निराकार शिव ज्योति ने, है, इस सृष्टि पर आकर के आदम कहो या शंकर कहो, है, या अर्जुन कहो, हाँ, उसके शरीर में प्रवेश करके, जैसे गीता में आज भी लिखा हुआ है ना, प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं, प्रवेश करके वो गीता ज्ञान का गीत गाया था, है। अब वो जो गीत गाया, वो गीत बनाने वाले तो कवि कहे जाते हैं ना। कवि माने बहुत विद्वान, बहुत होशियार। तो वो तो कवियों का कवि है। कौन? परमपिता परमात्मा जिसे कहते हैं। वो जितने भी मनुष्य मात्र हैं, पिता बनने वाले, जन्म जन्मांतर पिता बनते हैं ना, हाँ, उन पिताओं का भी कोई धर्म पिता होता है, चाहे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धर्म पिता हो, चाहे दुखदाई दुनिया का धर्म पिता हो, श्रेष्ठ इंद्रियों वाला धर्म पिता हो,
या श्रेष्ठ इंद्रियों से भी परे की स्टेज का अतीन्द्रिय सुख लेने वाला पिता हो, या भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट सुख लेने वाला पिता हो। भ्रष्ट किसे कहा जाता है? भ्रष्ट उन्हें कहा जाता है जो दुख देते हैं, भ्रष्ट कर्म करते हैं। श्रेष्ठ उन्हें कहा जाता है जो श्रेष्ठ देवताएं होते हैं, क्या श्रेष्ठ कर्म करते हैं, सुख देते हैं, क्या दुख नहीं लेते, न दुख देते हैं न दुख लेते हैं। तो उनका भी धर्म पिता अलग अलग हुए ना, सबके अनेक धर्म पिताएं हुए इस दुनिया में चतुर्युगी में। तो उन धर्म पिताओं का भी पिता आदम, एडम, जिसे महादेव आदिदेव कहा जाता है। तुम आदिदेवो पुरुषः पुराण, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, ऐसे शास्त्रों में गाया हुआ है ना। हा? फिर क्या हुआ? उसके जो बच्चे बने ना, 16 कला संपूर्ण नारायण सतयुग में, उन्होंने फिर अपने ऊपर लकब रख लिया। क्या क्या लकब रख लिया? कि हम विष्णु हैं। क्या? जो बचपन में कृष्ण थे ना, 16 कला संपूर्ण, वो बड़े होकर के जब उनको माँ बाप से राजाई मिलती है तो अरे, तो वो राज्य गद्दी पर बैठते हैं और उनकी जीवन भर राजाई चलती है। वही आत्माएं थी तो भारतवासी ना। वो सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक जन्म लेते लेते त्रेता के अंत में जब 8 कलाएं रह जाती हैं, आदि कलाएं, तो आत्मलोक से वो आत्माएं नंबरवार उतरती हैं जो चतुर्युगी से पहले जब विनाश हुआ था, महाविनाश, तो सारी सृष्टि की जो भी प्राणी मात्र की आत्माएं थी, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर, चाहे पक्षी, है, वो सब आत्माएं शरीर छोड़ करके आत्मलोक में गई थी, सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, जिसका गीता में भी वर्णन है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुंचता है, वो मेरा परम धाम है। किसका? वो ही शिव का। जहां नीची सी नीची कोटि की प्राणी मात्र की आत्माओं से लेकर के है इस षष्टि रूपी रंगमंच पर सतयुग में जो आकर के 16 कला संपूर्ण देवता बनते हैं ना, वहां तक जो भी आत्माएं हैं सतयुग के आदि वाली, वो नहीं जिन्होंने सतयुग शुरू किया, आदि नारायण, उनके बाद वाले, वो सारे ही प्राणी मात्र, चाहे जो देवता हों, चाहे वो द्वैतवादी द्वापर युग के दैत्य राक्षस हों, और चाहे मनुष्य हों, चाहे ऋषि मुनि हों, और चाहे पशु पक्षी हों, और चाहे ये कीड़े मकोड़े इंसेक्ट, क्या कीटाणु होते हैं ना, भ्रूण, वो क्या कहते हैं उनको, है हाँ, बहुत छोटे छोटे जो वैज्ञानिक या बैक्टीरियाज,
वैज्ञानिक यंत्रों से देखे जाते हैं। तो वो सब प्राणी मात्र की आत्माएं, उनके शरीर तो होते तो है ना, भले दिखाई नहीं पड़ते हैं आंखों से, यंत्रों से तो दिखाई पड़ते हैं ना, चलन फिलन तो करते हैं ना। चैतन्य किसको कहा जाता है? जो चलन फिरन करता है। चलन फिरन करेगा तो कुछ न कुछ आवाज भी करेगा, कभी उनकी आवाज इतनी धीमी होगी सुनाई नहीं पड़ेगी। तो वो सब प्राणी मात्र की आत्माएं महाविनाश में है, चतुर्युगी के अंत में, कलयुग के अंत में शरीर को छोड़ करके परम धाम वापस जाती है। अब सोचो जरा, इस सृष्टि पे तो जलमयी हो जाती है। एटॉमिक विस्फोट होने से समंदर का पानी बॉइल्ड वाटर बनता है और कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होती है, रात और दिन है। यहां देखो 4-8 घंटे अगर मूसलाधार बरसात हो जाए तो घर डूबने लगते हैं, डूबते हैं कि नहीं? और वहां कई दिन तक मूसलाधार बरसात हुई, महाविनाश। कल बताया था ना, एटॉमिक विस्फोट होते हैं तो ऐसे जबरदस्त खतरनाक पावरफुल बॉम्ब हैं कि जो दूसरे ग्रह उपग्रह हैं, जहां तक मनुष्य आज पहुंच रहे हैं ना, वो सब हिल जाते हैं। इतनी जोर से हिलते हैं कि आपस में टकराने लग पड़ते हैं और टकरा टकरा के सब सृष्टि खलास हो जाती। तो पृथ्वीवासी रह जाएंगे क्या? वो सब प्राणी अपना शरीर छोड़ करके आत्माएं परमधाम वासी, आत्मलोकवासी, जिसे वो लोग अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड है, सोल वर्ल्ड। मुसलमान कहते हैं खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं। भले आज तो कहने लगे हैं, है क्या? शंकराचार्य आए, उन्होंने नई बात निकाल दी, परमात्मा सर्वव्यापी है, अपने को भगवान साबित कर दिया कि सर्वव्यापी है। तो जो ज्यादा पुरुषार्थ करेगा, ज्ञानी बनेगा, वो ही भगवान हुआ। कौन भगवान हुआ? वो भगवान हुआ जो सब धर्म वालों को ध्वस्त कर दे, नीचा दिखा दे। तो शंकराचार्य ने तो भारतवर्ष में चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापन कर दिए, उनका तो कोई ने मुकाबला कर ही नहीं पाया। तो उन्होंने ये युक्ति निकाल ली, क्या क्या? आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। अच्छा, माना कीड़ा मकोड़े की आत्मा है, मच्छर मक्खी की आत्मा सो परमात्मा। अरे भाई, कीड़ा मकोड़ा की आत्मा वो शरीर रूपी वृक्ष का बीज है ना, है? बीज जैसा होगा वैसा ही तो वृक्ष पैदा होगा, है? बैंगन के बीज से आम का पेड़ बनेगा? बनेगा? कैसे बनेगा? बनेगा नहीं। तो ये सोचने की बात है ना कि बीज तो अविनाशी होता है। देखो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब नई सृष्टि बनी जलमयी के बाद, तो सारे बीज इकट्ठे किए गए सब प्राणियों के, और उन प्राणियों के बीजों को इकट्ठा करके नाव में सुरक्षित करके रख लिया ताकि नई सृष्टि चल सके। तो देखो बीज तो अविनाशी होता है ना। जो बीज है ना, वो बीज पथरीली जमीन पे डाल दो, वर्ष वर्ष बरसात होती है, सूरज की धूप पड़ती है, पत्थर भी टूट जाते हैं, टूटते हैं ना, बार बार ठंडी बार बार गर्मी, तो पत्थर भी टूट करके मिट्टी बनते हैं। और वो बीज उस मिट्टी में जब बरसात होती है तो फिर उग जाते हैं। तो जब उनको मौसम मिलता है तब ही होंगे ना। तो ऐसे ही
ये मनुष्य सृष्टि में मनुष्य बीज हैं, आत्माएं, मनुष्यों की आत्माएं और प्राणियों की आत्माएं भी होती है। तो जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष बनेगा। हाँ, ये है कि मनुष्य में मन और बुद्धि होती है और दूसरे प्राणियों में, पशु पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में बुद्धि नहीं होती है, मन नहीं होता है, सोच विचार संकल्प करने वाला। बुद्धि फैसला करने वाली नहीं होती है, परख शक्ति नहीं होती है। तो मनुष्य में अंतर हुआ ना दूसरे प्राणियों में। क्या अंतर हुआ? अरे नाम से ही साबित होता है। मनुष्य किसकी औलाद? मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। सृष्टि में कभी तो कोई ऐसा मनुष्य हुआ होगा ना जिसने उस आत्मलोक से सदा आत्मिक स्थिति में जो रहने वाला परम पिता शिव है, इस सृष्टि पर आया और उसने अखूट ज्ञान का भंडार दिया। अखूट ज्ञान का भंडार ही है ना। क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आता है इस सृष्टि पर। जो जन्म मरण के चक्र में मनुष्य आते हैं मन बुद्धि वाले, वो जन्म मरण के चक्र में आने वाले पिछले जन्मों की बातों को भूल जाते हैं। कितने भी जहीन हुए हों ऋषि मुनि, ज्यादा से ज्यादा उनकी एकाग्रता की शक्ति के आधार पर 4, 6, 8, 10 जन्मों को जान सकेंगे। जैसे आज हिप्नोटाइज करते हैं ना, तो हिप्नोटाइज करने के बाद वो 1, 2 जन्मों, 2, 4 जन्मों की पीछे की बात बताता है। उसका तफ्तीश की गई, खोज की गई कि जो बातें इसने बताई वो उसको झूठ बताई, तो वो सारी बातें सच्ची भी निकली। लेकिन फिर भी तो लिमिट हुई ना। ये दुनिया तो 84 के चक्र वाली है। क्या ऐसे नहीं है कि 84 लाख का चक्र वाली है। ये तो परमात्मा सर्वव्यापी बनाने वालों ने अपनी तिकड़म भरा करके ये बात निकाल दी कि आत्मा जीव जंतुओं में भी होती है, आत्मा मनुष्यों में भी होती है। इसलिए आत्मा जो है बुरे कर्म करती है तो वो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बन जाती है। अरे क्या पाप कर्म भोगने के लिए मनुष्यों में पाप कर्म नहीं भोगे जा सकते? भोगे जा सकते हैं कि नहीं? और भोगे जाते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि मनुष्य को इंद्रियां ज्यादा हैं। सांप है, मनुष्यों जैसी जितनी इंद्रियां हैं उसको नहीं। तो इंद्रियां ज्यादा होंगी तो सुख भी ज्यादा होगा, इंद्रियां कम होंगी तो सुख भी कम होगा। तो उन प्राणियों का जो बीज है आत्मा रूपी वो अलग प्रकार का है। क्या ऐसे नहीं है कि मनुष्य आत्मा जो है पशु पक्षी योनियों में चली जाती है अपने पाप कर्मों का दुख भोगने के लिए और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने के बाद फिर मनुष्य जन्म मिलता है। गाते बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि जन जन ने गावा। जाने क्या क्या बोलते रहते। अरे सुर नर मुनि सब ग्रंथ न गावा, सब शास्त्रों ने गाया। अरे शास्त्र बनाने वाले दाढ़ी मूछ वाले भिखारी मनुष्य थे के क्लीन शेव देवताएं थे? दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य हुए ना, जिन्होंने 2500 वर्ष पहले जब से इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आए
उनके प्रभाव में आकर के उन भारतवासी ऋषि मुनियों ने, जो कि पहले द्वापर में बहुत सतयुग त्रेता में देवताएं थे, सुख भोगते भोगते नीचे गिरे, कच्ची कमजोर आत्माएं हो गई, है ना, और वो नई नई आत्माएं उतरी आत्मलोक से, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, उनकी चक्करी में आ गई। क्यों चक्करी में आ गई? वो तो कल बताया कि वो पावरफुल आत्माएं आती हैं और ये सुख भोगते भोगते नीचे उतरते उतरते कमजोर हो जाते हैं। दूसरी बात, ये भारतवासी आत्माएं, भारत एक ही दुनिया में देश है जो मातृ देश कहा जाता है। क्या इस भारत में सब धर्म वालों ने आकर के शरण ली है और यहाँ के वासी बने हैं। और मां, कोई भी बच्चा हो, क्या बाद वाला हो, जन्म लेने वाला है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, या इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आदि से ही, सतयुग आदि से ही आने वाला 16 कला संपूर्ण देवता हो, देवात्मा हो, सबको अपनी गोद में ठिकाना देती है। हिस्ट्री देख लो, है, इतने इतने आतताई आए, हिंसा करने वाले आए, है, बड़े बड़ी लाखों की तादाद की सेना लेकर के आए और कितना खून खराबा किया है उन मुसलमानों ने, है, और यहां की सारी धन संपत्ति भी लूट के ले गए। उन क्रिश्चियंस ने किया कि नहीं? उनको भी इस देश में स्थान मिला हुआ है या नहीं? है कि निकाल के बाहर कर दिया? नहीं, मां सब बच्चों को अपनी गोद में स्थान दी। कैसा भी लुच्चा, लफंगा, चोर, डकैत, कैसा भी नीच कर्म करने वाला बच्चा हो, मां उसे अपने नजदीक, अपनी गोद में ही रखना चाहिए। तो ये भारत ही एक ऐसा देश है जहां परम पिता, परम माने उससे ऊंचा कोई पिता होता ही नहीं। आज घर घर में पिताएं हैं, कोई न कोई धर्म को मानने वाले, उनके धर्म पिताएं, वो उनके भी बाप, और धर्म पिताओं का भी जो बाप है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, वो है पुराने ते पुराना आदम, जिसके बारे में इतना पुराना है कोई किसी को कुछ पता नहीं कि आदम कब का है और कितना पुराना है। तो वो आदम, एडम, शंकर कहो, अर्जुन कह दो, शास्त्रों में गीता, भगवत गीता में अर्जुन नाम दिया। ज्ञान का अर्जन करने वाला है। ज्ञान का अर्जन कोई लल्लू चप्पू मनुष्य देहधारी धर्म गुरुओं का ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान अर्जन किया उसने? उसने ऊंचे ते ऊंचे बाप का ज्ञान का अर्जन किया। कौन सा ऊंचा था ऊंचा बाप? धर्म पिताओं का भी बाप। आदम भी तो धर्म पिता हुआ है। पहला इस षष्ठी रूपी रंगमंच का आदम धर्म पिता हुआ। तो मनुष्य तो इस सृष्टि पर जन्म लेते लेते मनुष्य आत्माएं सुख भोगते भोगते नीचे गिर जाती है। जब नीचे गिर जाती हैं तो पतित बन जाती है, भ्रष्टाचारी बन जाती है, भ्रष्ट इंद्रियों से संतान पैदा करने वाली बन जाती है। बिल्कुल भूल ही जाती है कि दुनिया में एक ऐसा मिसाल भी है एक प्राणी का कि वो मोर जो भारत में आज भी राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, क्या? जिसकी पूंछ है, भगवान जिसको माना गया, भारतवर्ष में बड़ी मान्यता है, कृष्ण के मस्तक के ऊपर वो पूंछ लगाई जाती। देखा? तो
जरूर वो पूंछ वाला प्राणी श्रेष्ठ कर्म करने वाला होता है ना, तब तो भारत में आज भी उसे राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। और अगर कोई उसे मार दे तो उतनी ही सजा, कितनी, जितनी मनुष्य को मारने से सजा मिलती है वो ही सजा मिलेगी, इतना महत्व है। तो उसमें क्या विशेषता? उसमें एक तो ये विशेषता कि वो मोरनी मोर का आंसू पीती है, और साधारण अवस्था में चलते फिरते सोते बैठे आंसू नहीं पीती है। जब वो डांस करता है ना, दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी मनुष्य, इतना बढ़िया सुहाना डांस और किसी का नहीं। उन्होंने वो छमक छमक समझ लिया डांस, क्या जो आजकल फिल्मों में दिखाए रहे हैं, बड़ी नचकैया करते हैं कमर मटकाए मटकाए के। वास्तव में वो भगवान बाप इस सृष्टि पर जब आते हैं, परम पिता माने धर्म पिताओं का भी पिता, बड़े थे बड़ा धर्म पिता आदम का भी पिता, क्या शंकर का भी पिता, जो महादेव कहा जाता है भारत में, देवताओं का भी बड़ा देवता, उसमें प्रवेश करते हैं। प्रवेश क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपना शरीर है ही नहीं। अगर उनको अपना शरीर हो तो इस रूप षष्ठी रूपी रंगमंच पर, इस पृथ्वी पर, यहाँ जो प्रकृति की जहां खेल चलता है 5 तत्वों का, प्रकृति किसे कहते हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनका जो संघात है उसको प्रकृति कहा जाता है। तो जहां इस दुनिया पर 3 गुणों वाली प्रकृति का खेल चलता है, उन 3 गुणों में बंधना पड़े। क्या? दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान सुखदायी होती है, बीच में रजो प्रधान सुख और दुखदायी होती है। सुख कम और दुख बढ़ता जाता, और जब तमो प्रधान बनती तो दुख बहुत और सुख बहुत थोड़ा। तो ऐसी सृष्टि में उस परम पिता को भी आना पड़े। तामसी बुद्धि वाला बनेगा, तामसी बुद्धि वाला बनेगा ना अंत में, जन्म बाई जन्म चक्कर लगाते लगाते, तो फिर उसको ज्ञान कौन देगा? अरे कौन देगा? वो तो नीचे आ गया। अरे वो शरीर धारण करके अगर इस सृष्टि पर आ जाए तो वो भी नीचे गिरेगा ना, दुनिया का जो 5 तत्वों के शरीर में बंध करके। इसलिए एक आत्मा ये ड्रामा प्लेन अनुसार ऐसी बनी है, ये ह्यूज ड्रामा है सृष्टि रूपी रंगमंच का। क्या दुनिया में छोटे मोटे ड्रामा खेलते हैं मनुष्य, वो ड्रामा नहीं, ह्यूज ड्रामा है। इससे बड़ा ड्रामा और कोई होता नहीं। और इसका डायरेक्टर भी बड़े से बड़ा डायरेक्टर, और वो डायरेक्टर शिव सुप्रीम सोल, वो पर्दे के पीछे रह करके प्रॉम्प्टिंग करता है। क्या जो ड्रामाबाजी सीखने वाले होते हैं ना, वो जानते हैं कि ड्रामा जो है वो रंगमंच पर खेलने वाले अच्छे से अच्छे खिलाड़ी, पार्टधारी, वो तो देखने में आते हैं, लेकिन उनको प्रॉम्प्टिंग करने वाला, डायरेक्शन देने वाला पर्दे के पीछे रहता है सदैव। तो वो सुप्रीम सोल कभी इन आंखों से देखने में आता नहीं। हाँ, वो प्रवेश करता है। तो जिस आदम के तन में प्रवेश करता है शंकर में,
वो आदमी ही है अर्जुन, ज्ञान का सबसे जास्ती अर्जन करने वाला। क्यों? ईश्वर के ज्ञान का जो अर्जन करेगा वो ही जन्म जन्मांतर का राजयोग की विद्या सीख करके राजा बनेगा। और वो भगवान की सिखाई हुई राजाई लेने वाला आदम, वो महादेव शंकर, अरे वो शंकर इस सृष्टि पर आदि से लेकर सतयुग से कलयुग के अंत तक राजा बनता है। क्या सिर्फ कहां? हाँ, वहां जहां प्रजातंत्र राज्य चलता है, वहां प्रजा का राज्य चलता है। वो राजाओं का राज्य नहीं है। जो राजाई का ज्ञान परम पिता शिव ने सिखाया था सृष्टि के आदि में, क्या कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में सिखाया था। और वो ऐसे नहीं कि बस 4 युगों के आदि में एक बार ही सिखाने के लिए आता है, नहीं, गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? तुलसीदास ने शास्त्र में लिखा ना, रामायण में, कल्प कल्प लगे प्रभु अवतार। हर कल्प में प्रभु का जन्म होता है, लेकिन उन्होंने डाल दिया उसे त्रेता युग में। जैसे शास्त्रकारों ने कृष्ण को भगवान बनाई दिया 16 कला संपूर्ण को, और उनको डाल दिया द्वापर युग में, अंत द्वापर के अंत में डाल दिया और शरीर छोड़ के चले गए। कैसे? बहेलिए ने तीर मारा और घायल हुए और शरीर छूट गया। भारी भगवान! अरे भगवान जन्म मृत्यु से परे होगा, भगवान की भी जन्म मृत्यु होती है क्या? है? भगवान को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाला माना जाएगा या खुद जन्म मृत्यु के चक्कर में आने वाला माना जाएगा? नहीं, वो तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाला, जन्म मृत्यु का दुख से छुड़ाने वाला है। तो वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्या चारों सीन में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में पार्टी ही नहीं बजाता। वो तो सिर्फ जैसे और धर्म पिताएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं 100 साल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा कोई भी धर्म पिता हो, 100 साल के अंदर उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन करके अपना काम पूरा किया। ऐसे ही वो निराकार शिव ज्योति सृष्टि रूपी रंगमंच पर कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि काल में 100 साल के संगम युग में आती है। थोड़ा टाइम कलयुग का अंत का और थोड़ा टाइम सतयुग के आदि का, और 100 वर्ष के अंदर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करके काम पूरा कर लेती। कैसे? ज्ञान सुनाकर। अरे वो और क्या दे सकती है? वो तो ज्ञान का अखूट भंडार है ना, निराकार है ना। तो निराकार बाप से क्या वर्षा चाहिए? ऊंचते ऊंच बाप है ना, तो ऊंचते ऊंच वर्षा देगा या अल्पकाल का वर्षा देगा? ऊंचते ऊंच वर्षा देगा। ऊंचते ऊंच वर्षा है ज्ञान का अखूट भंडार। तो उस ज्ञान के अखूट भंडार को नंबरवार धारण करेंगे या सब एक जैसा धारण करेंगे? नंबरवार ही धारण करेंगे। क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ने वाले, सब एक जैसे होते हैं क्या? नहीं, नंबरवार होते हैं।
कभी कभी ऐसा होता है कि जो अव्वल नंबर में पास होता है, उसके बाद कोई दोबारा कापियां जांची जाए तो कोई और प्लस में निकल पड़ता है। तो ऐसे ही है कि वो परमपिता परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो अपना साथी किसी को बनाएंगे, जीवन साथी। क्या बढ़िया परिवार बनाने के लिए कोई पहला पहला जीवन साथी बनाया जाएगा ना, है? हाँ, तो उसको कहा जाता है परमात्मा। इसलिए कहते हैं परम पिता परमात्मा। ऐसे कभी नहीं कहते परमात्मा परम पिता, कहते हैं? नहीं कहते। तो वो परमात्मा कौन है? वो परमात्मा परम पाटधारी षष्ठी रूपी रंगमंच पर जिसे हीरो पाटधारी कहा जाता है, वही हीरो पाटधारी आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ या शंकर या अर्जुन के नाम रूप से गाया हुआ है। और उसका नाम असली तो वास्तव में है शंकर। शंकर का मतलब यह जिसमें शंकरण हो जाए कई आत्माओं का। आदम के शरीर में क्या एक तो शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करता है? तो संकरण हुआ ना। एक कैसी आत्मा? अकर्ता, अभोक्ता, अजन्मा है। हाँ, आत्माओं में सबसे सर्वोच्च आत्मा, इसलिए कहते हैं परमात्मा। आत्मा को कहते हैं पुरुष, परम पुरुष। तो परम पुरुष है, इस सृष्टि पर आता है तो उसे जरूर परिवार बनाने के लिए आएगा ना। परिवार बना, जैसे और धर्म पिताएं आते हैं अपना धर्म का परिवार बनाते हैं, तो परम पिता भी इस सृष्टि पर आकर के आदम में, एडम में या शंकर में प्रवेश करके मूर्तिमान चाहिए ना। उसको मूर्ति नहीं है अपनी, शिव को, वो तो निराकार ज्योति है ना। उसका नाम ही है शिव। शिव माने कल्याणकारी। अगर उसको अपना शरीर हो है, तो शरीर तो इस दुनिया में गर्भ से पैदा होते हैं ना। तो गर्भ से जन्म लेने वाला तो सुख दुख भोगेगा। तो वो तो सुख दुख से सदा परे है। प्रवेश करके पार्ट बजाता है तो भी न सुख भोगता है न दुख भोगता। सुख दुख तब भोगे, वो आत्मा भोगे जिसको संग का रंग लगता हो। क्या? जिस शरीर से सुख भोगा जाता है ना, तो उसके साथ लगाव लग जाता है ना। लगता है कि नहीं? हाँ हाँ। जिन इंद्रियों से भी सुख भोगेंगे कुछ न कुछ लगाव जरूर लगेगा। वो चाहे देव आत्माएं हो है, और चाहे राक्षसी आत्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं, चाहे ऋषि मुनि की आत्माएं। तो शिव जो है वो एक तुरीय आत्मा है, षष्ठी रूपी रंगमंच प्रपाट बजाने वाली ऊंचते ऊंच आत्मा, जो शंकर में प्रवेश करके आदम में और ज्ञान सुनाती है। क्योंकि उसके पास वही चीज है, अकूट ज्ञान का भंडारी है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, इसलिए तीनों काल का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी है। लेकिन वो त्रिकालदर्शिता का ज्ञान थ्योरी है उसके पास। क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में? आथर। हाँ, जो किताब बनाता है ना, हाँ, कोई भी फिलॉसफी की किताब बनाएगा या कुछ भी सांख्य उपदर्शन किताब बनाते हैं, वेद लिखते हैं, तो उनको आथर कहा जाता है। तो वो
वास्तव में थ्योरी बताता है, क्या प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि वो अपना शरीर ही नहीं। शरीर तो तब कहा जाए जब प्रैक्टिकल अपने शरीर से कर्म करके दिखाए। तो वो जिस शरीर में प्रवेश करता है तो वो शरीरधारी क्या, कौन, आदम शंकर है। वो शंकर जो है वो उससे ज्ञान धन को पूरा हप करता है, क्योंकि उससे पुराना उससे बड़ा है बच्चा परम आत्मा का कोई 60 रूपी रंगमंच पर है ही नहीं है। बाप का बड़ा बच्चा हुआ ना, कौन, आदम शंकर। तो जो बड़ा बच्चा है ना, वो बड़ा बच्चा बाप की प्रॉपर्टी का बड़े से बड़ा हकदार हुआ या नहीं हुआ? दुनिया में जितने भी बड़े बड़े राजाएं हुए, और यथा राजा तथा प्रजा, सब राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी या नहीं दी है? दी। तो ये परंपरा कहां से शुरू हुई? ये परंपरा वहां से शुरू हुई, क्या, चतुर्युगी की आदि में महाविनाश से पहले वो परम पिता ने आकर के जिस शंकर नामधारी में प्रवेश किया, जिसकी यादगार लिंग पत्थर बड़ा दिखाया जाता है। शरीर तो बड़ा ही होगा ना, और उस पत्थर में है सात्विक यादगार जब बनी थी सोमनाथ मंदिर पहला, तो उसमें हीरा दिखाया। वो हीरा वो पत्थर के बीच में था ना, इसका मतलब उस शरीर रूपी है वो जो मूर्ति है ना, उसमें प्रवेश करता है। तो मुसलमानों में ये कहते हैं कि खुदा जब आता है तो वो मुर्दों को जगाता है कब्र में से, और मुर्दे चैतन्य हो जाते हैं, चलते फिरते हैं। वास्तव में मुर्दा नहीं हो जाता है, और कोई आत्मा मुर्दा नहीं हो जाती है। आत्मा जो है वो पत्थर बुद्धि बन जाती है। क्या, सबकी नहीं, एक जैसी पत्थर बुद्धि बनती है। क्योंकि नई नई जो आत्माएं उतरती है ना कलयुग के अंत में आत्मलोक से, वो तो अच्छी बुद्धि होगी या पत्थर बुद्धि होगी? हाँ, तीखी बुद्धि होती है। वो नई आत्माएं जो भी उतरती हैं उनका दुनिया में नाम वाला हो जाता है, क्योंकि बुद्धि की तीखी होती है ना, इसलिए। तो सभी आत्माएं एक जैसी अंत में आकर के पत्थर बुद्धि नहीं बनती। लेकिन कौन आत्मा सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि बनती है? जो सबसे पुरानी इस 60 रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो आदम शंकर महादेव, देवताओं से भी बड़ा देवता, सबसे पुराना। तो वो जन्म बाई जन्म सतयुग त्रेता से लेकर कलयुग के अंत तक कलाएं घटते घटते क्या ज्ञान की रोशनी से शून्य हो जाता है। लेकिन शून्य होने से पहले ही शिव बाप उसमें प्रवेश कर जाते हैं। हाँ, लेकिन अब वो निराकार शिव ने प्रवेश किया, ज्योति बिंदु ने प्रवेश किया। वो भूत प्रेत आत्माओं की तरह हल्की आत्मा है, हल्की फुल्की है, या भूत प्रेत आत्माओं की तरह भारी है? भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करती हैं तो झटका लगता है, चेहरा मोरा बदल जाता है। पावरफुल होती है ना, उनका सूक्ष्म शरीर होता है, तो उनका वजन महसूस होता है।
लेकिन शिव को तो शरीर, सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर भी नहीं, तो जिसमें प्रवेश करता है उसको पता ही नहीं चलता कब प्रवेश किया और कब निकल जाए। क्योंकि ये तो ठीक है, दुनिया में जो भी मनुष्य आते हैं उनका कोई एक मुकर्रर एड्रेस होता है, मुकर्रर मकान होता है जिसमें वो रहते हैं। ऐसे ही शिव परमात्मा का वो आदम का, अर्जुन का शरीर रूपी रथ है, उन 100 साल के लिए मुकर्रर रथ है। अब ऐसे नहीं है कि वो सदैव रथ में बैठा रहेगा, नहीं, वो बैल कहा जाता है। इसलिए शिव के मंदिरों में कौन सा जानवर दिखाया जाता है? बैल दिखाया जाता है। इसलिए उस बैल को नाम रख दिया है पशुपतिनाथ। क्या? पशुओं का पति। पति क्या करता है? भारत में एक परंपरा है वो आदि की चलाई हुई कि पति जब शादी करता है तो जो जीवन संगिनी बनती है उसकी नाक में नथनियां डाल देते हैं। देखी कि नहीं कभी? हाँ, आजकल छोटी छोटी पुनगिया डालते हैं, नई फैशन चल गई, वो नहीं डालते हैं। अब वो भी डालना बंद कर दियो, क्या पता। सारी परंपराएं जो भ्रष्ट बुद्धि मनुष्य है ना, वो कुछ भी नहीं रहने देते, एकदम खलास, किसी को समझ में नहीं आए कि ये जो परंपराएं हैं किस बात की यादगार है। तो बात असली ये है कि अच्छी अच्छी परंपराएं सुप्रीम सोल डालने के लिए ज्ञान सिखाता है, और जो गंदी परंपराएं हैं वो सब मनुष्यों की डाली हुई, मनुष्य आत्माओं की। कोई भी धर्म पिताएं हों, उन्होंने जो परंपराएं डाली वो सब नीचे ले जाने वाले। तो शिव किसी को नाथ नहीं डालता है, न पशुपति नाथ उसका नाम है। फिर बताओ किसका नाम होगा? हाँ, जिसमें प्रवेश किया आदम ने, वो मनुष्य है ना, तो वो मनुष्यों को शरीर होता है। जिनको शरीर देह होती है उनको देहभान होता है। तो जो देहभान वाले होते हैं वो फिर दूसरों के ऊपर कब्जा जमाते हैं। क्या जमाते हैं कि नहीं? हाँ। और पुरुष का शरीर है तो पुरुष तो इस दुनिया में सारे ही दुर्योधन दुशासन का काम करने वाले हैं कि नहीं? दुर्योधन इसलिए कि जब कन्या की सगाई होती है तो उस कन्या की इच्छा अनुसार क्या सुख नहीं भोगते, क्या वो पुरुष अपनी जबरदस्ती जरूर करते हैं, इंद्रियों से बलात्कार करते हैं, बलपूर्वक सुख भोगते हैं। तो दुष्ट युद्ध हुआ है या धर्म युद्ध हुआ? क्या कहेंगे? धर्म माने धारणा, ज्ञान की, अच्छे बातों की धारणा। धर्म युद्ध कहेंगे? नहीं, ये तो अधर्म हो गया है। तो सब पुरुष दुर्योधन दुष्टासन है। स्त्री होती है कोमल अंगों वाली, पुरुष होता है प्रबल अंगों वाला। तो जो दुशासन है ना, वो अपनी प्रबल इंद्रियों से क्या करते हैं? उस नाजुक शरीर वाली स्त्री को शासित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दिखाते हैं ना शास्त्रों में। दुशासन ने क्या किया? द्रौपदी को कहा चल, उसने कहा नहीं जाऊंगी। तो उसने क्या किया? बस चोटी पकड़ के घसीटते हुए सभा में ले आया।
दुर्योधन के सामने। दुर्योधन तो जैसे राजा बन गया। आजकल प्रजातंत्र में ऐसे दुर्योधन बहुत हैं। 5 स्टार होटलों में जाकर के दुर्योधनगिरी करते हैं। क्या गंध खाते हैं। ऐसे कहते हैं ना, कौआ क्या खाता है? गंध खाता है। दूसरों की भोगी हुई चीज, दूसरों का झूठा भोग भोजन खाए तो उसे क्या कहेंगे? नीचे कौआ ही कहेंगे ना। कौआ क्या करता है? काव काव आव आव आव, सारा आव आव काव काव करके ढेर सारे कौओं को इकट्ठा कर लेता है। तो 5 स्टार होटल बनाते जाते हैं, उसमें गंद करने वाले कौओं को इकट्ठा करते जाते। साधारण लोग तो नहीं वहां जाकर के प्रजा, आज की भारत की प्रजा है ना 70% गरीब किसान, वो 5 स्टार होटलों में जाकर के जिंदगी बिताते हैं? नहीं बिता सकते। तो बताया कि आज की दुनिया जो मनुष्यों की बनाई हुई प्रजा की बनाई हुई दुनिया है, वो प्रजातंत्र सरकार में ऐसे दुर्योधन दुशासनों की दुनिया बन जाती है। भगवान बाप जो आते हैं वो तो श्रेष्ठ परंपराएं चलाते हैं। तो उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, शासन करना सुख से किया। श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ दुनिया का जो शासक है वो ईश्वर है। लेकिन ईश्वर से भी लोग ईश्वर कहते हैं ना, लोगों को पता ही नहीं है ईश्वर से भी एक ऊंचा और है, जिसे कहते हैं महेश्वर, महा ईश्वर। तो कौन बड़ा हुआ? कौन बड़ा हुआ? महेश्वर। महेश्वर कौन हुआ? कौन सी आत्मा हुई? हाँ, वही जो जन्म मरण के चक्र में कभी नहीं आती, गर्भ से जन्म कभी नहीं लेती। ऐसे नहीं एक तरफ शास्त्रकारों ने बता दिया कृष्ण भगवान अथवा विष्णु भगवान है वो अजन्मा है, अकर्ता है, अव्यक्त है, और फिर सारा उल्टा दिखाई देते हैं। जन्म मरण के चक्कर से न्यारे हैं, फिर उनको मरता हुआ दिखा देते हैं, फिर उनको माता के गर्भ से जन्म लेता हुआ दिखा देते हैं। अरे ये सब क्या चरियाई खरियाई लगाई हुई है। असली बात जो है, कै समझे कवि कै समझे रवि। मतलब या तो जिस कवि ने वो ओरली गीता ज्ञान सुनाया था, गीता ज्ञान सुना करके देवी देवता सनातन धर्म बनाया था, नर को नारायण जैसा बनाया था, तो देवता बनाया था ना, तो देवी देवता धर्म हुआ ना। भूल गए, कहते हैं हम सनातन धर्म के हैं। सनातन माने पुराना। अरे सनातन धर्म के हैं तो ये भी तो जानना चाहिए वो सनातन धर्म के देवताएं थे क्या? वो देवी देवताओं का आदि सनातन धर्म असली था। अभी तो इस दुनिया में वही देवात्माएं जन्म मरण के चक्र में आते आते सुख देह का भोगते भोगते वो देहधारी धर्म पिताओं के चक्कर में आ गए, विदेशी विधर्मियों के, और मात्र देश के होने के कारण उनमें वो संस्कार माता के भरे हुए हैं। क्या कोई बरगलाना चाहता है तो बस बरगलाने में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि माता उदार चित्त होती है। क्या बच्चों का दुख नहीं देख पाती है, बहुत दुखी होते हैं तो माँ की आगे बुद्धि बहुत खराब हो जाती, कुछ भी कर लेती है। तो ऐसी माताएं हैं प्रभाव में आने वाली। प्रभाव में आने वाली कौन? माता है या पिता? ज्यादा प्रभाव में कौन आता है? माता है। अब यहाँ भारतवासी चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, सब मातृ देश के हैं, इसलिए सब माता है। वो 33 करोड़ देवात्माएं गाई जाती हैं, जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर द्वैतवादी द्वापर युग जब शुरू होता है, दूसरे धर्म के धर्म पिताएं 2500 साल से इस सृष्टि पर आते हैं, नर के रूप में, मनुष्य के रूप में, और
नर के रूप में वो नरक बनाते हैं इस दुनिया को। कि स्वर्ग बनाते हैं? क्या बनाते हैं? नरक बनाते हैं। तो वो नरक बनाने वाले के प्रभाव में आकर के भारतवासी देवताएं नीचे गिर जाते हैं। जैसे कोई स्त्री है और कोई दुष्ट व्यक्ति है, चोर डकैत होते हैं ना, ये रावण जैसे। रावण क्या करता? चोरी डकैती करता था ना, है? कुबेर की डकैती डाल दी, जबरदस्ती सारा छीन के ले लिया, है? और राम की चोरी कर ली, तो चोर डकैत हुआ ना। तो पराई स्त्री को चुराना, जबरदस्ती खींच लेना, ये सारी डकैती हुई ना। तो ये काम जो है करने वाले वो दुर्योधन दुशासन जो कहे जाते हैं महाभारत में, वो ये धर्म पिताएं इस सृष्टि पर जब से आए हैं तब से ऐसी दुनिया बनी जहां जन्म लेते लेते वो देव आत्माएं भ्रष्ट बुद्धि बन गई। और भ्रष्ट बुद्धि बनते बनते सबसे पुराना देवता होगा वो ज्यादा भ्रष्ट बनेगा, या बाद में त्रेता के अंत में आने वाला ज्यादा भ्रष्ट बनेगा? सबसे पुराना तो वही आदम वाली आत्मा जिसमें भ्रष्ट होने से थोड़ा समय पहले शिव बाप प्रवेश करते हैं और गीता ज्ञान सुनाते हैं। उसे पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर कौन ज्ञान सुनाता है। तो वो आत्मा क्या करती है? वो समझती है कि मैं ही बड़ा पुरुषार्थी हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं। दादा लेखराज को कोई ने दुनिया में, कोई धर्म पिता ने, बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों ने, बनारस में भी कोई ने सच्ची बात नहीं बताई, विश्वास नहीं बैठा। और मैंने तो बता ही दिया। क्या क्या बता दिया? कि तुमको जो साक्षात्कार हुए, इन साक्षात्कारों का ये अर्थ है कि तुमको सफेद पोष ब्रह्मा बनना है, क्योंकि तुम्हें सफेद पोष व्यक्ति का साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाले का, और विष्णु का साक्षात्कार हुआ। इसका मतलब अब सतयुगी नई दुनिया आने वाली है, वहां तुमको कृष्ण के रूप में जन्म लेना। कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो, और विनाश का भी साक्षात्कार हुआ। तो उन्होंने सारी बातें क्लियर कर दी और दादा लेखराज को विश्वास बैठ गया। तो उन्होंने खुद जाना, बताने वाले ना, कि मेरी आत्मा ने ये करिश्मा किया जो बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों ने नई बात बता पाई, संतुष्ट नहीं कर पाया, या कोई और हस्ती है जो उसके अंदर काम कर रही थी। नहीं जाना। क्योंकि उसको क्यों नहीं जाना? क्योंकि वो आत्मा है, हल्की फुल्की ज्योति बिंदु आत्मा, ज्योतिर्लिंग, स्फुरलिंग कहो, तो पता ही नहीं चलता। तो उनकी बुद्धि में तो वही शास्त्रों का ज्ञान भरा हुआ था। उन्होंने समझा मैं ही भगवान हूं। बस सत्संग में जो भी कन्याएं माताएं इकट्ठी हुई, बस उन्होंने, जैसे आज के शंकराचार्य होते हैं या कोई भी बड़े बड़े सन्यासी होते हैं, वो अंदर से तो जानते हैं कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, और जब कोई सुंदर स्त्री संपर्क में, संसर्ग में आती है सेवा करने वाली, एकांत में फंस गई तो उल्टा पलटा काम कर लेते। बाकी ये है बड़ों बड़ों की गुप्त रहती है, रहती कि नहीं। और साधारण लोग हैं तो उनकी प्रत्यक्ष हो जाती है। लोग डरते नहीं है साधारण आदमी से, हो अल्लाह मचाए देते हैं और वो बेचारा बदनाम हो जाता है। और बड़ा शंकराचार्य कुछ उल्टा पलटा करेगा, क्योंकि इंद्रियजीत तो कोई भी नहीं बना इस दुनिया में। कोई इंद्रजीत होगा? इंद्रियों को जीतना तो सिवाय परमपिता के, शिव के, और कोई सिखा ही नहीं सकता। वो राजयोग का ज्ञान परमपिता शिव सिर्फ आत्माओं में, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में, जो बड़ा बच्चा है महादेव की आत्मा, जिसे कहते हैं त्रिनेत्री, जिसका पहले पहले संसार रूपी है दुनिया में वो क्या कहते हैं, नेत्र खुलता है ज्ञान का। ये आंखें
स्थूल आंखों को ज्ञान नेत्र नहीं कहेंगे। क्या? ज्ञान नेत्र, तीसरा बुद्ध रूपी नेत्र, ऐसा बुद्ध रूपी नेत्र जो अंतिम जन्म में सुख भोगते भोगते चारों युगों में जन्म लेते लेते पत्थर बुद्धि बन जाती है आत्मा। बुद्धि माने आत्मा, मन बुद्धि का संयोग जो है इस सृष्टि पर आत्मा कहा जाता है। तो वो आत्मा जो है अंतिम जन्म में आदम की क्या बन गई? टोटल पत्थर। उस पत्थर को लोग पूजते हैं, पूजते हैं कि नहीं शिव के मंदिर में। और उस पत्थर में जो सात्विक यादगार बनी, उसमें वो आत्मा की यादगार क्या? हीरा दिखाया। वो भी पत्थर का होता है कि नहीं? हीरा भी तो पत्थर का होता है। तो वास्तव में वो हीरा पत्थर का ये यादगार बताता है कि शिव कोई पत्थर बुद्धि हीरा नहीं बनता है। वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पाटधारी नहीं है। वो जिसमें प्रवेश करता है उसको इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पाटधारी बनाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो हीरो पाटधारी आत्मा जो है वो ही आदि नारायण कही जाती है। कैसा आदि नारायण? जिसे सृष्टि रूपी रंगमंच पर असली विष्णु कहें। विष्णु माने स्त्री और पुरुष दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। कितनी स्टेज तक ऊंचे संस्कार बनते हैं? इतनी ऊंची स्टेज के संस्कार बनते हैं कि आज के ऋषि मुनि सन्यासी जिसे विष्णु समझते हैं वो विष्णु लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप को समझते हैं। क्या? 16 कला संपूर्ण नारायण, 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी। लेकिन उनको भी जन्म देने वाला वो आदि नारायण और आदि नारायण, आदि देवी, आदि देव, हाँ, जिनको कहा जाता है शंकर पार्वती कहा जाता है ना। पार्वती नाम का अर्थ ही है पार लगाने वाली। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी देहधारी पुरुष मात्र हैं या स्त्री चोलेधारी हैं, सबको पार लगाने वाली। क्या? क्या? पुरुष शरीर को आज की दुनिया में भले उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, तो क्या प्रवेश करने मात्र से ही उसको पहचान हो जाती है कि मेरे अंदर कौन प्रवेश कर गया? नहीं प्रवेश कर गया, मालूम ही नहीं पड़ता। तो पत्थर बुद्धि है कि पारस बुद्धि आत्मा है? पत्थर बुद्धि है ना। तो वो पत्थर बुद्धि आत्मा जो है वो पता नहीं लगता उसे, और वो अपन को ही सबसे ऊंची हस्ती समझने लग पड़ती है। और जो भी सत्संग में आते हैं, क्योंकि सिंध हैदराबाद में तो मजमा लग गया था। क्यों? क्योंकि वहां लाइन लग गई थी साक्षात्कार करने वालों की। क्या? ढेरों लोगों को साक्षात्कार होते थे। और वहां की जो 9 लाख प्रजा थी उस समय सिंध हैदराबाद की, चारों तरफ लहर फैल गई है। और वहां ढेर सारी कन्याएं माताएं आने लगी। और कोई कोई तो अपने घर बार छोड़ करके पूरी सरेंडर होके रहने लगी। अब उतने बड़े संगठन में वो आदम जी महाराज पत्थर बुद्धि आखिरी जन्म में बने, तो उन्होंने तो अपने को समझ लिया कि हम ही भगवान हैं। क्या समझ लिया? आत्मा सो परमात्मा। उनकी बुद्धि में तो वही शास्त्रों का ज्ञान बैठा हुआ था। तो वो शास्त्रों का ज्ञान बैठा हुए नहीं होने के कारण उन्होंने जो देहधारी मनुष्य कर, अरे भाई देहधारी मनुष्य जो इस दुनिया में सन्यासियों का ढोंग करते हैं ना, तो उन्होंने भी वो ढोंग कर लिया। क्या? हाँ, तो दुनियावी लोगों को पता चलता है तो हो हल्ला मच जाता है। तो वो ओम मंडली में आज में हो हल्ला मचा था। कहने का मतलब यह है कि शिव जिस शरीर में प्रवेश करते हैं
वो शरीरधारी पहले तो पतित ही होता है। क्या पतित है तो उसे जिज्ञासा पैदा होगी कि नहीं है? कोई बात पूछने की है, और पावन बन जाएगा, बुद्धि पवित्र बन जाएगी, तो कुछ भी पूछने की दरकार नहीं। पूछेगा, किसी से पूछेगा है? कोई बताएगा उसे? दुनिया में कोई है ही नहीं, आज तक हुआ ही नहीं जो कोई किसी को ज्ञान सुना करके राजा बनने की पढ़ाई पढ़ाए, राजयोग सिखा करके। क्या वो तो एक ही परमपिता परमात्मा शिव है जो आदम में प्रवेश करके ऐसी राजाई की पढ़ाई पढ़ाता है कि वो आदम धीरे धीरे जीवन में वो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते हैं इतना होशियार हो जाता है कि पढ़ने वाला स्टूडेंट टीचर के समान बन सकता है या नहीं बन सकता है? इसलिए शिव बाप उस बच्चे को समझाते हैं, बच्चे मैं तो त्रिकालदर्शी हूं, लेकिन तुम बच्चे तो प्रैक्टिकल में मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हो। माने मैं तो थ्योरी ही सुना सकता हूं है, लेकिन तुम उस थ्योरी को प्रैक्टिकल जीवन में ला करके राजयोगियों के राजा अर्थात योगीश्वर बनते हो। तो शास्त्रों में उन्होंने 2-2, 3-3 योगीश्वर योगी राज दिखाई दिए। दुनिया में योगियों का राजा योग सिखाने वाला एक होगा या अनेक होंगे? है? एक ही होगा ना। उन्होंने एक सनत कुमार को योगीश्वर दिखाई दिया। कहते हैं कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि रची तो 4 धर्म के 4 बीज है, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, इनको जन्म दिया। रामायण में उनको राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये 4 नाम दे दिए। और सनत कुमार को कहा कि वो बड़े ज्ञानी थे और बड़े योगी थे, योगीश्वर उनको टाइटल मिल गया। अरे योग का ईश्वर तो सबसे ऊंचा हो गया ना। फिर शंकर को भी क्या योगीश्वर की उपाधि मिली हुई है, और फिर कृष्ण को भी 16 कला संपूर्ण कृष्ण नारायण को भी योगीश्वर की उपाधि मिली हुई है। तो देखो 3-3 योगियों के ईश्वर दिखाई दिए। जैसे आज की दुनिया में जगत गुरु शंकराचार्य। अरे भाई जगत के गुरु पूछे तब बता, जब जो जगत के गुरु जो सारे जगत का गुरु होगा वो एक होगा, सारे जगत को पढ़ाई पढ़ाने वाला के ढेर होंगे। उन्होंने जाने कितने शंकराचार्य बन गए। पहले शंकराचार्य आद्य शंकराचार्य ने तो आज से 1200 वर्ष पूर्व भारत के 4 कोनों में 4 मठ स्थापन किए और 4 गद्दियों में 4 शंकराचार्य बनाए। आज तो गांव गांव में शहर शहर में शंकराचार्य जगत गुरु बने, जगत गुरु का टाइटल लेकर के बैठे। तो क्यों ये घपला क्यों हुआ? ये घपला इसीलिए हुआ कि आत्मा सो परमात्मा समझ लिया। क्या इसकी शूटिंग कहां होती है? कौन शूटिंग पहले करता है? बताओ बताओ, एक अक्षर लिखो। आदम मनुष्य है ना, नर है ना, नर नरक बनाने की शूटिंग करता है। या दुनिया का जन्म मरण के चक्कर में आने वाली कोई भी मनुष्य आत्मा हो जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है, उसको वापस जाने का रास्ता, आत्मलोक जाने का रास्ता, अर्श में जाने का रास्ता है, अल्लाह के पास जाने का रास्ता नहीं मिलता। वो आत्मा
इसी सृष्टि पर जन्मण के चक्र में आती रहती है, इसीलिए दुनिया की आबादी बढ़ती रहती। क्यों? क्योंकि पुरानी आत्माएं भी जन्म बाई जन्म चक्कर लगाती चली जा रही हैं, जन्म लेती चली जा रही है, और ऊपर से उतरने वाली और ढेर की ढेर आत्माएं ज्यादा से ज्यादा उतरती चली जा रही, कि कम उतरती हैं और ज्यादा उतरती, तो दुनिया की आबादी बढ़ेगी घटेगी? हिस्ट्री उठा के देख लो 2,500 साल की, लगातार आबादी बढ़ी है या घटी है? कभी भी नहीं इस दुनिया की आबादी घटी। एक देश में अकाल पड़ जाएगा, एक देश में कुछ भी महामारी आ जाएगी, कुछ भी हो जाए, लेकिन दूसरे देशों में ज्यादा आत्मा जाकर के पैदा हो जाती है। दुनिया की आबादी कभी भी घटती नहीं है, सदैव बढ़ती है। और ये परंपरा सतयुग के आदि से ही चल रही है, जबकि देवात्माएं 16 कला संपूर्ण थी। तो देखो, समझ में आया ना कि इस दुनिया में जो भी आत्माएं उतरती हैं अर्श से, आत्मलोक से, सुप्रीम एबोर्ड से, परमधाम से, वो निकलने का रास्ता उनको नहीं मिलता। प्रकृति उनको सत्य से रज, रज से तामसी बनाती है, जड़ प्रकृति। बहुत पावरफुल चीज हुई कि नहीं? हाँ, उससे जास्ती पावरफुल दुनिया में और कोई हस्ती नहीं। लोग समझते हैं 5 जड़ तत्व हैं, उनका संघात ही प्रकृति होगी। नहीं, जैसे सूरज चांद सितारे हैं, और जो धरती है, और जो समंदर है, पर्वत हैं, नदियां हैं, पोखरे हैं, तालाब हैं, ये सब जड़ हैं। ऐसे ही शास्त्रों में उनका पर्सोनिफिकेशन दिखाया हुआ है, समझा? व्यक्तित्व दिखाया हुआ है। लोग नहीं जानते हैं इस बात को, न टैली कर सके। विदेशी शास्त्रकारों ने आकर के भारत के शास्त्रों का आलोड़न किया, और उनकी बुद्धि शुद्ध थी तो उन्होंने ये शब्द लगाया है, पर्सोनिफिकेशन इस नदी का हुआ है? हाँ, इस पौधे का पर्सोनिफिकेशन हुआ है, इस समंदर का पर्सोनिफिकेशन हुआ। ऐसी बातें बोली, लेकिन यहाँ के जो जट बुद्धि शास्त्रकार हैं, ऋषि मुनि सन्यासी हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य, वो इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं। तो वो तो समझते हैं नहीं, वो जो सूर्य है वही भगवान है। हाँ, उसको सवेरे को उठ करके जल चढ़ाना चाहिए, गंगा जी का जल, नमस्कार करना चाहिए। अरे भाई, जड़ को नमस्कार करने से कुछ फायदा होगा? है? नमस्कार करने का मतलब ये थोड़े ही कि हाथ जोड़ दिए, सर झुका दिया तो नमस्कार हो गया। नमस्कार का मतलब ही है नमः माने झुकना। क्या? नमस्ते का मतलब है आपको मेरी बुद्धि झुक गई, बुद्धि झुक गई तो वाचा भी झुक गई, दृष्टि भी झुक गई। आपसे आंख मिला करके मैं कभी भी दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, मैं सरेंडर हो गया। उसको कहते हैं हाथ जोड़ना और नमन करना, दंडवत प्रणाम करना। साक्षात लेट जाते हैं हाथ पांव फैला करके, हाँ, शरीर के सारे अंगों से। अरे इससे कुछ होगा? यहां सामने हाथ जोड़ दिए हैं, माथा झुका दिया और पीछे गए, हराम ज्यादा सारा जाना क्या क्या सुनाता था, गालियां देने लग पड़े। तो ये झुकना नहीं है, झुकना है एक बार आत्मा मन बुद्धि को झुका दिया तो फिर जीवन पर्यंत कभी भी है क्रॉस न करे। तो उसको कहते हैं गुरु बनाया, और वो गुरु ही सच्चा गुरु है। कौन सा गुरु? जो सुप्रीम सोल शिव इस सृष्टि पर आता है तो
सारी दुनिया की मनुष्य मात्र 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को भी ज्ञान दे करके सृष्टि से, देह के बंधन से, दुखों के बंधन से मुक्त कर देता है। आत्मा मुक्त होकर के बाप के घर में परम धाम में भागती है। हाँ, जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच की हैं, क्या, जो सतयुग के आदि में, आदि नारायण के राज्य में, जिन्हें कहा जाता है विष्णु का राज्य, विष्णु लोक, बैकुंठ, जन्नत, पैराडाइज है, उसमें जो थोड़ी सी आत्माएं राजयोग सीखने वाली होती हैं, परम पिता परमात्मा दोनों कंबाइंड हुए ना, परम पिता शिव और परमात्मा जो परम पाठधारी, हीरो पाठधारी आदम बनता है, वो दोनों मिलकर के इस सृष्टि पर जो धर्म स्थापन करते हैं उसको कहते हैं सत्य सनातन देवी देवता धर्म। लेकिन सनातन धर्म वाले भूल गए कि देवी देवता भी हम थे। पुरानी बात हो गई ना, 2500 साल पुरानी, तो वो देवता देवी देवता शब्द नहीं लगाते, सिर्फ क्या कहते हैं, सनातन, सत्य सनातन धर्म। देखो ये कैलेंडर टंगा है ना, हाँ, ये जो इसमें लिखा हुआ है, किसने बनाया, किसने छपाया, सत्य सनातन धर्म वालों ने बनाया। उनको पता ही नहीं है कि वो देवी देवताएं थे। सत्य जो है वही सत्य कहे जा सकते हैं जो सत्यम शिवम सुंदरम का है रूबरू बैठ करके ज्ञान लेते हैं। क्योंकि जितने भी धर्म पिताएं आए हैं उन्होंने कोई धर्म पुस्तकें लिखी हैं क्या? नहीं, रूबरू बैठ करके क्या ओरली मौखिक रूप से सुनाया है। तो सुप्रीम सोल शिव भी इस सृष्टि पर आते हैं तो क्या गीता की किताब लिखते हैं क्या? है नहीं, वो गीता की किताबें लिखने का, शास्त्र लिखने का काम तो ऋषि मुनि सन्यासियों ने तब किया है जबकि सतयुग त्रेता की वो देवात्माएं द्वैतवादी द्वापर युग में उन दैत्यों के धर्म पिताओं के आने से नीचे गिर गई, संग के रंग में आकर के। तब उन्होंने, वो श्रेष्ठ आत्माएं थी ना, राजा बनने वाली सतयुग त्रेता में, तो श्रेष्ठ कर्म करेंगे कि नहीं कुछ, तो उन्होंने कुछ तपस्या की अपने तरीके से, देह की तपस्या की, आत्मा का परमात्मा का तो सुप्रीम सोल का ज्ञान ही नहीं है। तो जो भी तपस्या की, वो तपस्या के आधार पर उन्होंने अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास किया। तो जितना जो कुछ प्रयास किया उसका फल ये हुआ कि उनकी बुद्धि शुद्ध बनी, क्योंकि पवित्र रहते, औरों के मुकाबले ज्यादा पवित्रता धारण की। तो जीवन में उन्होंने अपनी बुद्धि को शुद्ध किया और शुद्ध बुद्धि से जो कविताएं लिखी संस्कृत भाषा में, वो कविताएं अच्छे से अच्छी कवि की भावना बन गई। तो वो भावना आज शास्त्रों के रूप में है। हाँ, ये जरूर है कि पुराने जितने शास्त्र हैं उनमें सच्चाई है ज्यादा, और बाद में जितने शास्त्र बने उनमें तो जरूर नीचे ही उतरेंगे ना। तो बुद्धि जैसे जैसे दूषित होती गई वैसे वैसे अपनी अपनी बढ़ाई करने वाले शास्त्र लिख दिए। क्या जैसे रामायण लिखी तो वही त्रेता में जो राम वाली आत्मा 14 कला संपूर्ण थी, राजा ऊंचे थे ऊंचा, उसने रामायण लिख दी। कब की यादगार? वो ही यादगार उनकी बुद्धि में पड़ी हुई है, थोड़ी बहुत, पूरी तो यादगार नहीं हो सकती। क्योंकि महाविनाश कलयुग के अंत में जो होता है वो एक ऐसी बड़े से बड़ी घटना है सृष्टि रूपी रंगमंच की, थक गए, ऐसी बड़े से बड़ी घटना है कि जिसके बाद किसी भी आत्मा को जो परम धाम से वापस आती है एकदम क्लीन। क्या
जैसे लिखा हुआ कागज और उसको कुछ ऐसी चीज लगाई जाती है और वो क्लीन पेपर बन जाता है। जैसे कोई पर्दा होता है, उस पे चित्र चित्रित कर दिए कपड़े पर और उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला, सब साफ सफेद। तो ऐसे परमपिता परमात्मा शिव जब आते हैं, इस सृष्टि पर पार्ट बजाते हैं, तो जो देहधारी मनुष्य आत्माएं हैं, देह के संग का रंग का जो लगाव लगा हुआ है ना, कितने रंग होते हैं? 7 रंग। हाँ, तो वो 7 रंग क्लीन, एकदम विष्णु की दुनिया का सफेद रंग बन जाता है। हाँ, तो अभी तो टाइम हो गया। ओम शांति।